हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में SSCGD का 22 फरवरी 2024 को जो दूसरी शिफ्ट में मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक्स, वाई और जेड तीन छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम, यानी जेड वाई को ही एक्स को ही, ठीक है, वाई से 40% अधिक मिल रहा है और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए? चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। तीन है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड है। इसको क्या बोला है, मान लेते हैं वाई को 100 पॉइंट मिला, 100 एक्स मिला होगा, तो वाई से 40% अधिक, यानी इसको 140 मिला। अब क्या बोल रहा है, जेड से 20% कम, यानी जेड का 80% और कितना, 140, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 चौके 8, 25 चौके 125, मतलब यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 175, ठीक है। तो जेड का हो गया 175, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। आगे क्या बोल रहा है, वाई को 480 अंक प्राप्त होते हैं, तो वाई क्या है, ये है, इसको 480 मिल रहा है, यानी 100 है, 100 पॉइंट बराबर 480, ठीक है। तो एक पॉइंट बराबर कितना हो जाएगा, चाहे एक पॉइंट बराबर छोड़िए, 100 बराबर इतना है 480, ठीक है। तो 175 बराबर, तो 175 बराबर कितना हो जाएगा, 175 बराबर कितना हो जाएगा, तो 175 बराबर हो गया 480 बटा में 100 इंटू 175, क्योंकि 100 बराबर 480 था तो 175 बराबर ही हो गया, ठीक है। अब काटते हैं, तो 25 से ये 7 बार में कट जाएगा, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, और 4 से ये 120 बार में, 12 चौके 48, 12 सतह 84, यानी 840। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत मज़ेदार है, बनाने लायक, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, कोई भी घड़ी सड़ी कुछ भी खरीदता है, उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% अधिक मूल्य पर खरीदता, 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेच देता, तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वह वस्तु कितना में खरीदता है, 100 एक्स, यानी CP मान लेते हैं हम 100 एक्स, ठीक है। 20% की हानि पर बेच देता है, 100 मान लेते हैं, ठीक है। SP कितना हो जाएगा, 20% का हानि पे, यानी 80 एक्स। अब क्या बोल रहा है, यदि वह वस्तु को 30% की कम मूल्य पर खरीदता, यानी 70 एक्स में खरीदता और उसे 125 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, यानी पहले 80 एक्स में बेच रहा था, तो अब 80 एक्स प्लस 125 में बेचता। तो अब क्या बोल रहा है, तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है, यानी इसका क्रय मूल्य का 150% बटा में 100। यहाँ से अब सोल्यूशन करते हैं, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे। चलिए करते हैं पहले, 1 2 1 2 2 0 खत्म, 15 सतह 105 एक्स, 105 एक्स, इधर 180 एक्स प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, बराबर 125। 105 एक्स में से 80 एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 80 25, 25 एक्स बचेगा, 25 एक्स के बराबर कितना है 125, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया। अब देखिए 5 आ गया ये एक्स बराबर, तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हम कितना माने थे 100 एक्स, तो एक्स बराबर 5 आ गया, तो 100 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 500, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट प्रतिशत कितना है, छूट प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर दीजिएगा, छूट प्रतिशत कितना है, छूट तो पहले छूट निकालेंगे कितना है, तो 7600 में खरीदा है, क्या है 7600 में खरीदा है 7600 में, अब बेच दे रहा है 6088 रुपये में, दारू पी ले होगा, चाहे बिगड़ गया होगा, सामान खराब होगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 912, यानी 912 रुपये का छूट दे रहा है, तो 912 रुपये का छूट दे रहा है कितना पे, 7600 पे, इंटू कितना कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए 6, ये यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, एक, यहाँ पे देख लेंगे तो एक्यूरेट आंसर आ रहा है, ये नहीं कटेगा ही, ठीक है। और अगर छूट नहीं कटाना है तो ऐसे कटाएंगे तो कट भी जाएगा, पूरा वहीं से कट जाएगा, ठीक है। लीजिए कटा भी देते हैं, नहीं तो ऐसे यूनिट डिजिट से मिला सकते हैं, 6 दूना 12, यानी 2 बार में, तो यानी 12% आएगा। अब कटाएंगे तो देखिए 19 से कटाएंगे तो 19 चौके 76, 19 से कटाएंगे तो 19 दूना 29 76, 95, 19 चौके 76, और कितना बचेगा, तो 76, यानी कितना बचेगा
छिहत्तर, छिहत्तर हो गया तो यानी 15 बचेगा, तो 152 हो गया, तो 1908 52 से 4 से ये 12 बार में वही आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब पूछ रहा है कि 12, 8, 24 का HCF, तो सबसे छोटा कर लेंगे पहले। ठीक है, तो 8 से 12 कितना बचेगा, 4, 4 से 24, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है अगला प्रश्न, राकेश, महेश और पुनीश मिलकर, राकेश, महेश और पुनीश मिलकर कितना काम करते हैं, 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। एगो कुर्सी 20 मिनट बना सकते हैं तीनों मिल के। और राकेश और महेश मिलता है, राकेश प्लस महेश मिलता है तो कितना दिन में करते, कितना मिनट में करता है, तो 25 मिनट बना सकता है। अगर टोटल ये कुर्सी बनाना हो तो वो कुर्सी कितना है, 100 मिनट का बन सकता है। ठीक है, 100 मिनट में 100 कुर्सी, मतलब 100 मिनट लगेगा। ठीक है, तो तीनों मिल के 20 दिन में करते हैं, तो यानी अकेला करेगा एक दिन, एक बार में कितना करेगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना कुर्सी बना सकता है, 20 मिनट में अगर 100 कुर्सी बनाते हैं तो 1 मिनट में 5। ठीक है, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 5, तो ये 5 कुर्सी हो गया। ये कितना, तो ये 4। अब देखिए ये आर मतलब राकेश और महेश का हो गया कितना, 4, तो यानी राकेश महेश का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, 4 प्लस पी, तो पी का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 5 है ना, आर है, तीनों का मिला के 5 है, दोनों का 4 हो गया। 1 मिनट में सॉरी 20 मिनट में 100, यानी 1 मिनट में ये 4 बना देंगे दोनों, तो ये 1 बनाएगा, 1 मिनट में 1 बनाएगा। ठीक है, तो बोला कि पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा, तो ये जो कुर्सी है 100 मिनट वाली, तो पुनीश अकेले बनाएगा तो 1 मिनट में 1 पार्ट करेगा, तो यानी 100 मिनट लग जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, क्योंकि पुनीश 1 मिनट में एक ही पार्ट कर सकता है, तो 100 पार्ट है तो 100 मिनट लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। 5 वर्ष में कितना हो गया, 5 ईयर में 20% मिल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मूलधन के बराबर, यानी मूलधन 100% होगा, तो 20 से 100 होने में कितना होगा, 5 से गुणा हो गया, तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगर ऐसे नहीं बना सकते तो ऐसे भी बना सकते हैं। मान लेते हैं 1 रुपया राशि है, चाहे 100 रुपया राशि है। ठीक है, 5 वर्ष में 8% के दर से, नहीं पता है यार, बटा में 100 बराबर कितना हो जा रहा है, 20%, यानी मूलधन 100 रुपये माने थे ना, तो 20 रुपया हो गया, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से 4, यानी आर आ गया हमारा 4%। अब आगे देखिए, तो आर आ गया 4%, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो 100 रुपया राशि है ये, 1 वर्ष में 4% के दर से कितना मूलधन के बराबर, यानी 100 हो जाना चाहिए। 100 से 100 कैंसिल, 100 से कितना बार, 4 से 25 बार में, वैसे भी वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदे, मतलब कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। तो देखिए 48 सेंटीमीटर अर्धगोला, अर्धगोले का क्या होता है आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, R1 लिख देते हैं क्योंकि अर्धगोला है। ठीक है, अब गोले का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है, गोले का आयतन अर्धगोले का आयतन हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 बार में ये पाई से पाई गया। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, तो अर्धगोला है ना ये, तो अर्धगोला का कितना दिया 48, तो 48 इंटू 48 इंटू 48 बराबर कितना हो जाएगा, ये दूसरा का कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, गोला का 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखिए यहाँ कटाएंगे अब, तो देखिए 8 इंटू 8 इंटू 8, यहाँ 2 एक और बचा है ना, यहाँ 2 भी बचा है। ठीक है, क्योंकि 2r क्यूब बचा था यहाँ पे, तो हो गया, तो 8 दूना के 16, 16 से 3 बार में कट गया, 8 से ये 6 बार में कट गया, 8 से ये 6 बार में कट गया, तो 6 के 36, 36 दिया कितना हो जाएगा 108, यानी 108 गेंदें बनाई जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपया है, तो उसी धनराशि पर, मतलब जो राशि आएगा यहाँ पर धनराशि निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपया राशि है, मूलधन है, 8 वर्ष में 10% के दर से कितना का ब्याज दे रहा है, तो भैया ये 8,000 का दे रहा है। ठीक है, तो अभी कटाते हैं, तो 8 10 80, सॉरी 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से कितना बार कट जाएगा 100 बार में, यानी धनराशि कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 10,000। ठीक है, 10,000 धनराशि आ गया, x बराबर हमारा कितना आ गया था 10,000, मूलधन कितना आ गया 10,000। तो इसको चक्कर दीजिए, फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। 3 वर्ष का दिया है ना, तो 3 बार बढ़ेगा 10-10%, यानी 110 बटा में 100
प्लस 110 बटा में 100 प्लस 100, अरे यार प्लस नहीं होगा, का 110%, का 110%, का 110%। तो ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे, तो ये अमाउंट आ गया मिश्र धन, मतलब इसमें मूलधन भी शामिल है। ठीक है, देखिए 2 4 6 0, 4 0 1 5 0 1 6 0, तो 11 11 121 है, 121 में 11 से करेंगे तो 1331, 1331 है, 10 है यहाँ तो 0, तो 1310, 13,310, 10,000 रुपये इसमें से घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे खाली ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया ये पूरा, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है तब जाके 13,310 है। ठीक है, क्योंकि 110% निकाले थे, तो क्या हो जाएगा 13,310 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3,310। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदा और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से बेचा, तो खरीदा कितना में है, तो 100 पैसा में कितना पेन खरीद रहा है 20 को, यानी 5 पैसा हो गया एक पेन का, ये क्या हो गया CP। SP देखते हैं, उन्हें 1 रुपये में 15 की पेन से बेचा, यानी 100 रुपया में 100 पैसा में कितना 15 पेन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6.66। ठीक है, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया SP। अब देखिए खरीदा है 5 पैसा में, बेचा है 6 पेन 6 पैसा में, तो प्रॉफिट कितना होगा 6 6 6 आ रहे हैं, 6 7 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा 1.67 का, कितना पे 5 पे, 5 पैसा पे इंटू 100 कर देंगे, तो 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो 7 दूना 14 के 4, 14 के 4, 6 दूना 12, 1 13 के 3, हाथ में लगा 1, 6 1 दूना 2 1 3, 2 अंक के बाद सॉरी यहाँ 0 भी है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 33.4, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद 10% का लाभ होता है, यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कितना, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। ठीक है, या अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, तो लिखा है सामान तो लाया होगा 100 मान लेते हैं अंकित मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि इस पर 10% छूट देने के बाद, तो 10% छूट दे देगा तो विक्रय मूल्य कितना बेचेगा, इधर लिखते हैं विक्रय मूल्य कितना बेचेगा, तो बेच देगा 10% छूट देगा तो यानी 90 रुपये में बेचेगा। अब देखिए फिर भी बोला कि 10% का लाभ हो रहा है, तो हम मान ले रहे हैं क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो इसका 110% 10% कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 110% क्या हो गया 90, तो 1 0 से 1 0 यानी 900 बटा में 11, ये क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी CP हो गया, क्रय मूल्य हो गया, कितना हो गया 900 बटा में 11, SP है 90। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो बोल रहा है कि छूट नहीं दिया होता तो लाभ कितना होता है, यानी छूट नहीं दिया होता तो 100 रुपये में बेचता। ठीक है, अभी कितना में खरीदा था लेकिन, तो 900 बाई 11, तो 1100 माइनस 900 कितना हो जाएगा 200 बटा में 11 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यानी 1100 में 1100 माइनस 200, तो कितना हुआ इतना लाभ हुआ, 200 बटा में 11 लाभ हो रहा है, किस पे, ये तो लाभ हो गया, तो किससे लाभ होगा, अरे भैया तो क्रय मूल्य पे होगा ना, तो 900 बाई 11 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज बताना है ना, तो 11 से 11 यहाँ चला जाएगा, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, यानी 200 बटा में 9, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी 22.22% यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोडमास से है, मच्छर काट रहा है, कितना हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 14/7 यानी 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 और 2 5 ये हो जाएगा 10, या 25 या 75। ठीक है, 75 माइनस 10 यानी हो जाएगा इधर का टोटल का हो गया 65, 42 इंटू 3, तो 42 दिया कितना हो जाएगा, तो 3 6 अच्छा 3 12, तो 126 से 65 कितना हो जाएगा 191, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56 और 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य हो, तो 27, 36, 56, 12, 10, तो इसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो एलसीएम आपको आ जाएगा, मैं निकाल रहा था। ठीक है, तो एलसीएम आपको आ जाएगा इसका
एलसीएम आ जाएगा 7560, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब न्यूनतम संख्या पूछ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता ऑप्शन में तो इसको 2 से गुणा करिए, फिर 3 से गुणा करिए, वैसे वैसे आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर बोल रहा है कि एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का औसत आयु 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों का औसत आयु क्या होगा। अब देखिए, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, या तो लॉजिक बनाने वाला से बनाएंगे तो 14 × 17 ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो 14 × 98, 14 × 1 = 14, 14 × 9 कितना हो जाएगा, 14 × 9 9 × 4 13 यानी 23। तो पहले टोटल कितना हो जाएगा 238। अब क्या बोला कि 32 वर्ष जुड़ जा रहा है एक लड़का, तो अब कितना हो जाएगा, बटा हम 15 कर देंगे, क्योंकि 14 था पहले, 15 हो गया। तो 38, अब 8 2 10, 3 3 6 1 7, 270 बटा में 15, तो 15 × 1 = 15, बचेगा 12, 15 8 20 से 18 वर्ष। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अब देखिए एक और हम मेथड बताते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। बोला 32 वर्ष का लड़का शामिल हो रहा है तो 15 विद्यार्थी का, पहले 17 था। ठीक है, तो 17 को तो 1 वर्ष दे दीजिए तो कितना बचेगा, 17 को 1 वर्ष देंगे तो 15 वर्ष बचेगा ना। तो 15 को 1 दे दीजिए, हो गया, ये बिंदी 1 वर्ष बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी वो उससे भी हो जाएगा, चाहे उससे बना लीजिए। ठीक है, बनाने वाला सही रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याओं का योग यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है, तो तीसरी के बीच का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या। 3 संख्या मान लेते हैं x y z है। तो क्या है, पहली संख्या 3 4, इसका क्या है 3 और 5। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नदी कोलांक जैसे कि बताया हूँ, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 4 5 20 हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तीनों का योग दिया 123, तो 12 9 21, 21 26 कितना हो जाएगा 41, यानी 41 रेशियो बराबर कितना दिया है 123, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 41, 3 बार में कट जाएगा, 1 बराबर 3 आ गया, 1 रेशियो बराबर 3 आ गया। तो वाई का पूछा है ना, दूसरी संख्या वाई है, तो 3 × 12 कर देंगे, 36 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर वैसे ही है, बोला है 3 संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। तो तीनों संख्याओं का योग 460 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, तो पता है कि 9 हो जाएगा, 9 रेशियो है, तो यही संख्या हो जाएगा 9 अनुपात। ठीक है, तीनों का योग तो 6 8 6 + 8 + 9, या 9 8 17 6 23 1 या 23 पार्ट बराबर 660 दिया है, तो 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 9 बड़ा है ना, इसमें तीनों में बड़ा कौन है 9 है, तो 9 से गुणा कर देंगे, तो 20 80 से 180। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि एक नाव समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे। तो नाव की मूल चाल क्या है। अब देखिए यहाँ पे मूल चाल पूछ रहा है, तो समय का दिया है ना, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर मतलब टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा में 4। तो अब देखिए T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। T1 क्या है 54 किलोमीटर घंटा, चाल कितना है मान लेते हैं x है। T2 क्या हो जाएगा, तो 54 है, दूरी सेम रहेगा, चाल बढ़ा दे रहा है, यानी x + 3 कर दिया। तो क्या बोल रहा है कि समय 3 घंटा कम लगेगा, यानी पहले इतना लगता था, तो अब क्या हो जाएगा 3 घंटा, अगर चाल बढ़ा दिया तो समय कम लगेगा। अब देखिए, तो यहाँ पर अगर द्विघात समीकरण के लेकर बनाएंगे तो द्विघात समीकरण वगैरह बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन पुट करेंगे कि किसका बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। देखिए x के जगह पर रखते हैं, x पे रखते हैं, मान लीजिए हम रखते हैं इसको 6, चलो ठीक है, तो इसको रखते हैं, मान लीजिए पहले का 6 है तो 6 रखते हैं, 6 रखेंगे तो 6 9 54, 9 बार में 9 - 3 यानी 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 6 रखेंगे तो 6 3 9 6 54, यानी यहाँ आ जा रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह अगर 9 रखेंगे तो 9 6 हो जाएगा, 6 - 3 तो 9 3 12, ये नहीं कटेगा, मतलब अगला नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरे यार वहाँ टाइम रख दिया, वहाँ चाल होगा। ठीक है, चाल का रेशियो होगा, T1 T2 लिखा हो तो चाल लिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोला S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त, यहाँ प्राप्त है, प्राप्त संख्याओं के औसत से 35 अधिक है। तो यदि S3 द्वारा 75 अंक है तो S3 का द्वारा प्राप्त 75 है, तो S1 का प्राप्त क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, S1 + S2
का औसत दिया है ना, तो इसका औसत क्या आ जाएगा, बटा 2 कर देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। इसका औसत अब क्या बोल रहा है कि S2 प्लस S3 के औसत से क्या है 35 अधिक है। तो इससे 35 S1 S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 3 से 35 अधिक है, यानी इसमें प्लस 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सोल्यूशन कर देंगे। 2 से 2 खत्म, सॉरी 2 से 2 खत्म नहीं होगा, 2 अभी उधर जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, तब खत्म होगा। तो S1 प्लस S2 यहाँ पर लिख देते हैं, S1 प्लस S2 बाई 2 बराबर S2 प्लस S3। S2 प्लस S3 का कितना दिया है, S3 का दिया है 75, ठीक है, बटा में 2, ये क्या हो जाएगा, तो 2 हो गया बटा से 2 एलसीएम हो जाएगा, एक मतलब 2 एलसीएम हो जाएगा, तो S2 प्लस 75 हो गया S3 का, 35 दूना के 70। अब यहाँ से कटम शुरू, 2 से 2 खत्म, S2 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, S2 खत्म। तो S1 का ही तो पूछ रहा था, तो S1 बराबर बचेगा यहाँ पे, तो 75 प्लस 70 तो कितना हो जाएगा, 70 140 यानी 145, ऑप्शन 3। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं S1 का ही पूछा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, m के किस मान के लिए m 9 से विभाज्य है। तो देखिए इसका वही बताया था जैसा कि 5 है, 8 है, 5 है, 2 है, 4 है, m है। अब देखिए इसमें मैं क्या बताया था 9 से विभाज्य बोलने के लिए कि सम स्थान वाले अंक और मतलब इवेन वाले या ऑड वाले का योग से मतलब 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये देखिए 5 5 10 4, 5 5 10 4 14 प्लस 8 2 10 यानी 14 10 24 हो गया। तो 24 में कितना जोड़ेंगे, 24 प्लस m रख दीजिए, तो कितना जोड़ेंगे कि मतलब ये 9 से कट जाए, तो आगे बढ़ेंगे ना तो 3 जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए बोल रहा है ना, जोड़ने के नहीं सॉरी, तो इसके नज़दीक कौन है 3 जोड़ देंगे, यानी 3 यहाँ रख देंगे अगर तो कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 का 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, मनीष अकेले एक काम को, अगला क्वेश्चन, मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। प्रताप उसको क्या कर सकता है, आधे समय में, यानी 24 दिन में, 48 में तो 24 में, टोटल काम क्या हो जाएगा 48। ये 1 करेगा तो ये 2 करेगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 यानी 48 का 1/4 भाग कितने दिनों पर, दोनों मिल के, तो दोनों मिल के यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों मिल के तो 1 और 2 3 यानी एक दिन में 3 करेंगे, 4 से 12 बार में कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। किधर गया भैया आज का लास्ट प्रश्न है। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या, अरे यार 40% लड़कियाँ है, 40% लड़का है तो 60% लड़की होगी। ठीक है, तो 60% लड़की होगी तो 60% बराबर दिया है 54, लड़की की संख्या दे दिया है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या तो वही 40% बराबर पूछ रहा है फिर, तो 54 बटा में 60 इंटू 40, तो 1 0 से 1 0, 6 9 54, 6 9 54, तो 9 से 4 गया, 9 चौके यहाँ 4 है, तो 9 चौके 36। अरे यार 36 लड़के हैं, देखो भैया कितना स्कूल में मज़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मतलब 36 लड़के हैं और 54 लड़कियाँ हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक वगैरह थोड़ा कर दीजिए, अगर ज़रूरत के लायक हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।